So, the very first thing कि ये cardiac cycle है, right? So, which is defined as a succession of coordinated events taking place in heart during each beat. So, what I could say that succession of coordinated events taking place in heart during each beat, right? एंड नाउ अब इसी के बाद हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि ईच हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पीरियड। एक तो पहली चीज़ होती है कि जो सिस्टॉल हो रहा है, सिस्टॉल मीन्स कंट्रैक्शन करना, राइट? एंड दूसरा दैट इज डायस्टॉल, राइट? डायस्टॉल यानी रिलैक्स होना, रिलैक्सेशन, राइट? तो सिस्टॉल एंड डायस्टॉल हो रहा होता है। तो सिस्टॉल जब होगा तो हार्ट कंट्रैक्ट करेगा एंड ब्लड को आर्टरीज में पंप करेगा, ओके। एंड जब डायस्टॉल होगा तो ब्लड रिलैक्स, मतलब हार्ट रिलैक्स कर जाएगा एंड ब्लड उसमें रिफिल होगा। तो इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल सब होते हैं, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल, जिसको मैं ऊपर एक इमेज है उसके थ्रू समझाऊंगा। तो इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास आता है दैट इज़ दी एट्रियल इवेंट्स, राइट? एट्रियल इवेंट्स, उसमें भी सबसे पहले क्या होगा, हम लोग शुरू कहाँ से कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं सिस्टॉल से शुरू कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रियल सिस्टॉल कह देंगे इसको, राइट? एंड सेकेंड उसके बाद आता है एट्रियल डायस्टॉल होता है, ओके फाइन। एंड उसके बाद सेकेंड थिंग जो हम लोग सेकेंड इवेंट जो बोल रहे हैं यहाँ पे दैट इज वेंट्रिकुलर इवेंट्स, वेंट्रिकुलर इवेंट्स, राइट? एंड इस वेंट्रिकुलर इवेंट्स के अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, दैट इज फर्दर डिवाइडेड कि इसके अंदर और भी हो रहा है कि जैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उसमें और दो चीज़ें होंगी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल है उसमें और चार चीज़ें होंगी। अब इसको समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो लिख ही देते हैं कि क्या क्या हो रहा है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है इसके अंदर दो इवेंट्स आ रहे होते हैं। पहली चीज़ तो दैट इज आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, ठीक है? एंड सेकेंड वन इज द इजेक्शन पीरियड, राइट? एंड अब इसी के बाद जो आता है दैट इज द वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, राइट? अब जो वेंट्रिकुलर डायस्टॉल होता है इसके अंदर भी और चार चीज़ें हैं। सबसे पहले वो चार चीज़ें क्या हैं? पहले तो प्रोटो डायस्टॉल, प्रोटो डायस्टॉल, तो एज द नेम सजेस्ट प्रोटो मीन्स कि पहले, यानी डायस्टॉल से पहले। सेकेंड उसके बाद है आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, फिर साथ में रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है? आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन। थर्ड रैपिड फीलिंग, पहले तो जैसे समझो एक नल से पानी गिर रहा है, राइट? एक नल से पानी गिर रहा है, तुमने नल को खोल दिया बहुत ज़्यादा, पूरा खोल डाला, तो पूरे नल से पानी गिरते जाएगा, तुम जैसे जैसे उसको बंद करते जाओगे तो स्लो हो जाएगी। तो जिस फोर्स के साथ जो पानी आ रहा था वो फोर्स के साथ पानी धीरे 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 करके कम हो जाएगा। जिस पॉइंट पे तुमने नल को बंद कर दिया कम्प्लीटली, तो जो फ्यू ड्रॉपलेट्स जो बच जाते हैं वो ही गिरते हैं, तो दैट इज़ स्लो, ओके? तुमने सबसे पहले क्या करना है, तुमने रैपिड फीलिंग कर दी। क्या कर दी? रैपिड फीलिंग करी। अब जैसे तुमने रैपिड फीलिंग ख़त्म करी उसके बाद स्लो फीलिंग हो रही होती है, राइट? एंड इस स्लो फीलिंग के बाद अगेन होती है दैट इज़ द लास्ट रैपिड फीलिंग, कि तुमने जैसे नल का बंद करा तो तुमने पानी धीरे 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 गिरते जा रहा है, देख रहे हो। फिर एक पॉइंट आएगा कि वो फटाफट थोड़ा सा गिर के बंद हो जाएगा, कम्प्लीटली कंप्लीट आना स्टॉप हो जाएगा वैसे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज द लास्ट रैपिड फीलिंग, है? अब जैसे लास्ट रैपिड फीलिंग खत्म होगी ना उसके बाद अगेन यही सब चीज़ें शुरू हो जाएगी, तो दैट इज़ द कार्डियक साइकिल कंप्लीशन। यानी कि कार्डियक साइकिल में क्या हो रहा है कि हमने कोऑर्डिनेटेड इवेंट टेकिंग प्लेस इन हार्ट ड्यूरिंग ईच बीट, राइट? तो दैट इज़ कि क्या क्या इवेंट हो रहे हैं, आर्टेरियल इवेंट होते हैं, वेंट्रिकुलर इवेंट होते हैं। तो अगर 2 मार्कर क्वेश्चन में आता है तो आपको ये इनमरेट करने, 10 मार्कर क्वेश्चन के अंदर यूजुअली ये आता है, तो आपको समझाना ही पड़ेगा, राइट? एंड अब आर्टेरियल सिस्टोल सबसे पहले समझते हैं।
atrial systole. ओके, सो इट इज़ नोन एज द लास्ट रैपिड फीलिंग फेज. जो वही हमने अभी यहाँ पे जो लिखे वही है. उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा. तो दैट इज़ कि arterial systole is not essential for maintenance of circulation, but many people with arterial fibrillation survive for years. मतलब आपको इसमें क्या होगा, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस करना है. सबसे पहले तो आर्टेरियल सिस्टॉल का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.1 सेकेंड. द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड बी अवेयर ऑफ. एंड उसके बाद तुम बोलोगे कि प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस आएंगे, है ना. प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस मैं इसको समझाऊंगा. मैं पहले तो ये 2 इवेंट्स लिख देता हूँ अच्छे से. प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस हो रहे हैं क्योंकि इसके कारण जब आर्टेरियल सिस्टॉल कर रहा है तो कंट्रैक्शन बढ़ता है. तो इसके कारण जो इंटर आर्टेरियल प्रेशर है, बिकॉज आप समझो जब आर्टेरियल सिस्टॉल हो रहा है ना, तो आपने जैसे आपके हार्ट है राइट, तो अगर इसमें हमने ये बना रखा है राइट एट्रियम और राइट सॉरी हाँ लेफ्ट एट्रियम राइट. तो जब कंट्रैक्ट करेंगे तो आर्टेरियल सिस्टॉल होगा तो ये पूरा जो एट्रियम है पूरा ही कंट्रैक्ट करेगा. यानी दैट इज़ द प्रोसेस इज ऑलवेज द साइमल्टेनियस राइट. तो दोनों एक साथ ही काम करेंगे. ये एक साथ नहीं होगा कि ये एक सेक्शन पहले ये वाला काम करेगा फिर ये वाला काम करेगा, नहीं. एज द डेफिनेशन इज सजेस्टिंग कि यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड इवेंट होने वाला है. तो ये कोऑर्डिनेटेड इस कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करेंगे ही. एंड इसके कारण ये एक साथ चीज़ें होंगी यहाँ पे राइट. अब और समझते हैं इसको कि इंटर एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है इसके कारण, है ना. इंटर एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ कर गया राइट. हाँ करेक्ट. और इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर है ना, वो इंटरवेंट्रिकुलर प्रेशर एंड वेंट्रिकुलर वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस बट स्लाइटली. ठीक है, थोड़ा सा बट ज़्यादा कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड जैसे समझो कि जैसे कंट्रैक्शन होती है एट्रियल मस्कुलेचर होती है ना, उसके कारण 4th हार्ट साउंड बनती है यहाँ पे. तो हार्ट साउंड भी इसी के अंदर ही प्रोड्यूस होते जाएंगे. तो आपको इतना चीज़ें आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना. एंड इसकी एक और आखिरी चीज़ की कंट्रैक्शन causes production of 4th हार्ट साउंड राइट. अब इसको और समझते देखो यहाँ पे इसको जो लिखा है ना ये एट्रियल सिस्टॉल है राइट. ये एट्रियल सिस्टॉल है, हो गया एट्रियल सिस्टॉल. और यहाँ पे आता है एट्रियल डायस्टॉल. तो इसको समझो यहाँ पे, इसको मैंने मेंशन नहीं करा है बट एनीवेज यहाँ पे ये राइट एट्रियम है एंड ये राइट सॉरी लेफ़्ट एट्रियम है ना. लेफ़्ट एट्रियम है हाँ. सी क्योंकि लेफ़्ट वाले से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है पूरी बॉडी को एंड राइट वाले से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है जो इन पुल्मोनरी आर्टरी से पहले लंग्स में जाएगा, फिर अगेन वहाँ से पुल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा राइट. सो दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी एंड दैट इज़ पल्मोनरी वेन्स. अंडरस्टूड. या होता क्या है आर्टेरियल सिस्टॉल पर. आर्टेरियल सिस्टॉल के अंदर क्या हो रहा है, ये दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं. ब्लड तो इनको रिसीव हो गया, एसवीसी आईवीसी से रिसीव हो गया, पल्मोनरी वेन से भी रिसीव हो गया. यहाँ से कंट्रैक्ट करना शुरू करेंगे. यहाँ पे हमारे पास कस्पिड वॉल्स होते हैं. ओके, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक वॉल होता है, यहाँ पे एक वॉल होता है. ओके, मुझे अभी राइट नाउ याद नहीं आ रहा है कि ट्राइकस्पिड किस में था बाइकस्पिड किस में था, बट एनीवेज जैसे याद आएगा मैं इन्फॉर्म कर दूँगा, मैं नीचे लिख दूँगा. ओके. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट कि यहाँ पे ऐसे नोड होता है एंड एवी नोड होता है. ओके, वो नोड्स की बात अलग होती है कि इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आएंगे, उसके कारण यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं इन सब का कंट्रैक्शन करना ये हो, बिकॉज दैट इज़ कॉल्ड एज दी ऐसे नोड इज़ कॉल्ड एज दी पेस मेकर. हमें उन सब में जाना नहीं है बट दैट इज़ फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ऐसा होता है. इसके कारण जाके हमारा हार्ट पंप करना शुरू कर रहा होता है. सो दिस इज़ द राइट एट्रियम, दिस इज़ लेफ्ट एट्रियम. यहाँ से ब्लड कंट्रैक्ट करने के बाद नीचे इधर ये जो वाल्व्स हैं, ये कस्पिड वाल्व्स हैं, ये ओपन होते हैं. इसके बाद ये अंदर आ जाता है राइट. एंड इसके अगेन बाद आर्टेरियल डायस्टॉल देखते हो. ओके, है ना. आर्टेरियल डायस्टॉल देखते हैं क्या होता है. आर्टेरियल डायस्टॉल
आर्टरीज रिलैक्स कर जाते हैं। क्या होता है? आर्टरीज रिलैक्स कर जाएंगे। अब ये डायग्राम आप देखो यहाँ से, रुकिए से, हाँ, अब ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो एंड ये वाला देखो। ये तो मैंने हो गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे पहले इसको वर्डिंग्स के थ्रू समझ लेते हैं, फिर इसको टेक्स्ट में लिख दूंगा मैं। कि पहले तो इधर जो ब्लड आया, अब यहाँ से ये वाल्व्स क्लोज हो गए, ये वाल्व्स क्लोज हो गए, ये भी वाल्व्स क्लोज हो गए। तो यहाँ पे फोर्थ हार्ट साउंड आता है, और यहाँ पे जब ये जो ब्लड है इसका फोर्स लग रहा है, एंड फोर्स लगने का कारण यहाँ पे भी लग रहा है। इसके बाद ये कंट्रैक्ट करता है, ठीक है, बट जा नहीं पाता, क्योंकि दैट हिट इज अगेन प्रोड्यूसिंग अ हार्ट साउंड। उसके बाद जैसे वाल्व्स ओपन होते हैं, तो वाल्व्स के नाम पे सिर्फ ये पल्मोनरी एंड एओर्टिक वाल्व्स ही ओपन होती है। यहाँ पे जो दो ये जो कस्पिड वॉल्व्स हैं क्लोज रह जाते हैं एंड यही ओपन हो जाते हैं। इसके कारण ये ब्लड फिर अलग अलग जहाँ जाना है उस तरीके से चला जाता है, जिसको डिनोटेड इस इमेज में हम लोग ने कर रखा है। ओके, इस वाले डायग्राम में हमने इसको डिनोट कर रखा है। ओके फाइन। एंड इसके बाद क्या होता है कि ये ब्लड तो चला गया, अब जो ब्लड रह गया, जैसे गया ही नहीं, ओके, वो गया ही नहीं, तो उसके बाद अगेन ये वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, और ये जैसे वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं, जो ब्लड है वो वापस से रिटर्न मारता है, एंड वो रिटर्न करता है, इसके कारण यहाँ पे अगेन एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, अब पूरी सिस्टम रिलैक्स हो जाती है। इसके बाद रिलैक्स होने के बाद अगेन ये वॉल्व्स ओपन होते हैं एंड ये फिलिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द रैपिड फिलिंग, एंड अगेन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। कितना बढ़िया समझाया मैंने यार। ओके, सो अब आ जाते हैं इसके टेक्स्टिंग फॉर्मेट में। ओके, सो आर्टेरियल डायस्टॉल एंड आर्टेरियल सिस्टॉल मैंने किया सबसे पहले, फिर मैं उसके बाद अभी ये आर्टेरियल डायस्टॉल समझाऊँ, राइट। सो व्हाट इज़ इन दिस आर्टेरियल डायस्टॉल? ओके, हमने कितने मिनट्स खाए हैं अभी तक? ओके, 12-12.5 मिनट। आई विल ट्राई मैं इसको 30 मिनट्स में ख़त्म करूँ। ओके, सो आर्टेरियल डायस्टॉल के अंदर क्या होता है? आफ्टर द एट्रियल डायस्टॉल, आर्टेरियल सिस्टॉल, डायस्टॉल स्टार्ट, सो साइमल्टेनियसली वेंट्रिकुलर सिस्टॉल स्टार्ट। यानी कैसे लिखेंगे? पहले एक स्कीम बना लेते हैं, एक स्कीम बनाएंगे हम लोग, कैसे हो रही है, क्या हो रही है, उसको थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। पहले तुमने करा एट्रियल सिस्टॉल, एट्रियल सिस्टॉल के बाद होएगा एट्रियल डायस्टॉल। अब जैसे एट्रियल डायस्टॉल हो गया, उसके तुरंत बाद दैट इज़ दी साइमल्टेनियसली यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टॉल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, यप, वेंट्रिकुलर सिस्टॉल स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद आप समझते हैं, ओके, अब समझते हैं आर्टेरियल डायस्टॉल हो रहा है। ओके, आर्टेरियल डायस्टॉल हो रहा है, समझ गए कि हाँ भैया होगा। अब होता क्या है इसके अंदर, ये शुरू होता है तो ये अबाउट 0.7 सेकेंड इसकी ड्यूरेशन रहती है। तो जो लॉन्ग आर्टेरियल डायस्टॉल है ना, वो नेसेसरी होता है, बिकॉज इस पीरियड के अंदर है ना आर्टेरियल फिलिंग टेक्स प्लेस होती है। ओके, तो व्हाट यू विल राइट कि यहाँ पे लिखेंगे हाँ, कि लॉन्ग पीरियड, एक सेकेंड, हाँ, लॉन्ग पीरियड एंड बिकॉज यहाँ पे होगा कि एट्रियल फिलिंग टेक्स प्लेस, राइट, एंड जो राइट एट्रियम होगा उसको रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो उसके बाद जो ये लेफ्ट एट्रियम होगा, हाँ, ये लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स oxygenated blood. Okay, so the very first final thing that you should be aware of कि arterial event versus the ventricular event, ठीक है। तो इससे 0.7 सेकेंड की आर्टेरियल डायस्टॉल हो गई, और फर्स्ट 0.3 सेकेंड जो होती है वो वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के साथ कोइंसाइड कर जाती है। सो आउट ऑफ दिस 0.7 सेकेंड, द 0.3 सेकेंड यहाँ पे
कोइंसाइड, बिकॉज यहाँ पे मैंने पहले ही लिखा हुआ, पहले बोला था मैंने कि जैसे होगी कि आर्टेरियल फीलिंग टेक्स प्लेस कर रही है बट साइमल्टेनियसली यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी स्टार्ट हो रहा है, तो इसी के टाइम ये कोइंसाइड कर रही है। क्या कोइंसाइड कर रही है? जो इसकी फर्स्ट कोइंसाइड फर्स्ट 0.3 सेकेंड, हाँ कोइंसाइड जो 0.3 फर्स्ट 3.3 सेकेंड कोइंसाइड कर रही है वेंट्रिकुलर सिस्टोल के साथ। हाँ हो गई। अब इसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, शुरू करते हैं दी सेकेंड एक्टिविटी इवेंट्स। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए मैं ऊपर आऊँगा दोबारा। हाँ कि अब आर्टेरियल सिस्टोल तो हो गया, आर्टेरियल डायस्टोल होगा। ठीक है, सिस्टोल हो गया, डायस्टोल हो गया, यानी ये वाल्व्स तो बंद हो गए। अब यहाँ पे ब्लड फिलअप हो चुका है। अब क्या होगा? आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, यानी इस पॉइंट पे आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होगा। और यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या? वेंट्रिकुलर इवेंट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है ये, एंड इधर वेंट्रिकुलर डायस्टोल है ये। आई होप सो दिख रहा होगा। फाइन, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ कि अब समझते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन हियर इज़ कि हम लोग पेन बदल लेते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन होता है, राइट? हाँ, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन के अंदर क्या होता है? दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फर्स्ट फेज वेंट्रिकुलर सिस्टोल, है ना? अब जब आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हो रही है तो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर हाई कंट्रैक्ट करेंगे, ओके? एंड इसके अंदर नो चेंज इन लेंथ, नो चेंज इन लेंथ ऑफ मसल, लेंथ ऑफ मसल, ठीक है? हाँ, एंड उसके बाद देखते हैं कि जो इसमें हमने ऊपर जो देखा था हम उसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पे चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, तो जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं यहाँ पे, ये जो कस्पिड्स कहते हैं, कस्पिड वाल्व्स ही कहते हैं अल्टीमेटली, ये ओपन नहीं होते, है ना? ये भी क्लोज होते हैं और ये भी क्लोज होती है, तो ऑलरेडी क्लोज होते हैं ये वाले जो हैं। ये रुको, हाँ ये वाले जो है ना, ये ऑलरेडी क्लोज होते हैं, ये वाले क्लोज होते हैं ऑलरेडी, बट ये वाला है ना अभी क्लोज हो जाता है जस्ट बिकॉज यहाँ पे फीलिंग हो चुकी है कम्प्लीटली, राइट? अब आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हो तो इसके कारण ये भी बंद हो जाता है, ये ऑलरेडी बंद था। अब जैसे ये बंद होता है इसके कारण हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो चीज़ें क्या हैं? वो ये हैं कि एवी वेल्व्स जो है, पहले तो एवी वेल्व्स क्लोज्ड होती हैं, है ना? ड्यू टू इंक्रीज्ड वेंट्रिकुलर प्रेशर, क्योंकि यहाँ प्रेशर इंक्रीज होगा, ओके? और सेमिल्यूनर वाल्व्स है, दे आर ऑलरेडी क्लोज्ड, ऑलरेडी क्लोज्ड, फाइन। इसके बाद क्या होता है कि जो वेंट्रिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट करती है इन सच कैविटी, इन क्लोज कैविटीज़, तो इसके कारण क्या होता है कि वॉल्यूम में कोई चेंज ऐसा आज नहीं आ नहीं रहा है, राइट? वॉल्यूम में खास चेंज नहीं हो रहा है, इसके कारण टेंशन इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हो रहा है, ओके? एंड इसी के कारण दी बेस्ट थिंग जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट इज़ फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। कब? जब ये ब्लड हिट करता है इन दोनों जगह को, जब हिट करता है इन दोनों वॉल्स को, इनको ये सबको जब ब्लड हिट करती है तो एक साउंड क्रिएट होती है, दैट इज़ द फर्स्ट हार्ट साउंड, ओके? एंड दैट इज़ द फर्स्ट हार्ट साउंड की इसमें फर्स्ट हार्ट साउंड में क्या होता है? आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन के कारण प्रोड्यूस्ड ड्यू टू आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, है ना?
और आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन इंक्रीज हुआ, इसके कारण वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हो गया, वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है। बट वेरी थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ओके। तो इसके कारण जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर मान लेते हैं, जो प्रेशर जो है ना, वो तुम बोलोगे कि खुला कैसे, पहली चीज़ है ना, प्रेशर ये खुला कैसे, मैं बताता हूँ कैसे खुला। तो अगर जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, ज़्यादा है एओर्टा एंड एओर्टा और पल्मोनरीज में, है ना, तो उसके कारण सेमिलुनर वाल्व ओपन हो जाएगा। ओके, ये कस्पिड्स यानी एवी वॉल्व्स, ये सेमिलुनर वॉल्व्स, तो सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन हो गए, ये जो ब्लैक पेन से मैंने डिनोट किया, राइट। एंड जो पर्पल पेन से, मजेंटा कलर से मैं जो डिनोट करना है, दैट इज दी एवी वॉल्व्स, दैट इज कॉल्ड एज कस्पिड्स वॉल्व्स, राइट। मुझे नाम याद नहीं आ रहा राइट नाउ, बट ये कस्पिड वॉल्व्स हैं, एवी वॉल्व्स जो क्लोज रहते हैं, ओपन तो सेमिलुनर वाल्व होगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर, इधर का प्रेशर, इधर का प्रेशर में जो डिफरेंस होता है, इधर का प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इधर के, तो यहाँ से जो ब्लड है ना, ये चले जाता है, सिंपल। एंड उसके बाद अब देखते हैं कि हम देखते हैं कि प्रेशर होता है वो वेंट्रिकुलर में इंक्रीज हो रहा है, जिसके आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हुआ, सेमिलुनर वाल्व्स ओपन हो गए, राइट। सो यू हैव टू जस्ट राइट दिस थिंग। एंड उसके बाद होता है इजेक्शन पीरियड, ये है इजेक्शन पीरियड, है ना। इजेक्शन पीरियड क्या होता है कि इसमें जो सेमिलुनर वाल होता है, ड्यू टू ओपनिंग और सेमिलुनर वाल and isotonic contraction of ventricle, blood ejected out, blood ejected out, राइट। अब इजेक्शन पीरियड जो होता है ना, दैट इज़, इसके भी 2 स्टेजेस होते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है ना, उस फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है कि इमीडिएटली राइट आफ्टर, है ना, ऐसा लिखना चाहिए, ब्लड पम्प्स इमीडिएटली राइट आफ्टर सेमिलुनर वाल्व्स ओपन, है ना। एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो है हमारे पास 0.13 सेकेंड का। एंड जो इसके बाद जो हमारी जो इसकी सेकेंड स्टेज बनती है, उस सेकेंड स्टेज के अंदर ये स्लो होता है, ठीक है, स्लो इजेक्शन पीरियड होता है, ओके, विच इज़ इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.09 सेकेंड का, है। इसके बाद जो हमारे पास आता है दी थर्ड थिंग, दैट इज द प्रोटोडायस्टोल, राइट। प्रोटोडायस्टोल, प्रोटोडायस्टोल के अंदर होता क्या है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है ना, इसकी ड्यूरेशन होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.04 सेकेंड की होती है, ओके। एंड इजेक्शन ऑफ ब्लड के कारण यहाँ पे जो प्रेशर होता है, इसके कारण जो प्रेशर है, प्रेशर इन एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी इंक्रीजेस, ठीक। बट प्रेशर इन वेंट्रिकल डिक्रीजेस, क्योंकि अब वो डायस्टोल हो चुका है, वो डायस्टोल हो चुका है, इसके कारण। तो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा इस पॉइंट को खास, तो
आई होप सो विजिबल हो, विजिबल तो होगा, ठीक है। इस लाइन को मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। इसके बाद हमारे पास जो प्रोटोडायस्टोल होता है वो हो जाता है, राइट। एंड इसके बाद क्या होता है ना कि जो इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर है लेस हो जाता है, लेस देन द पल्मोनरी आर्टरी, सेमिलुनर वाल्स गेट क्लोज्ड। सेमिलुनर वाल भी क्लोज होंगी, ऐसे थोड़े कि ओपन की ओपन रह गई, ठीक है। तो क्या होता है, जो इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर है, ठीक है, वो बिकम्स लेस दैन पल्मोनरी आर्टरी, हाँ, पल्मोनरी आर्टरी। तो उस पॉइंट पे सेमिलुनर वाल्स भी क्लोज हो जाती है, ओके। अब इसी पॉइंट पे सेमिलुनर वाल्स क्लोज होती है तो हमें एक और हार्ट साउंड मिलती है, दैट इज़ द सेकंड हार्ट साउंड। यप, और यहीं पे है हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड, ओके। हाँ, सेकंड हार्ट साउंड, ओके। सेकंड हार्ट साउंड आएगी, अब आएगी सेकंड हार्ट साउंड। ये जो ब्लड होगा ना, यानी क्या कहना चाहिए इसको टेक्निकली अच्छे से टर्म्स में लिखना ताकि एग्जाम में लिख सकें, तो वो है क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्स, है बस। अब इसके बाद ये हो गया कि जितना होना था वो हो गया। अब आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड, ठीक है। आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड में क्या हो रहा है, जो वेंट्रिकुलर मसल है वो रिलैक्स हो गया, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर मसल रिलैक्स। तो अब ये से रिलैक्स हो जाता है तो इसमें टेंशन घटती है, टेंशन डिक्रीज कर जाएगी, ओके। अब इसके बाद क्या होता है, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन की भी प्रेशर जो होता है, टेंशन डिक्रीज हुआ, ऑब्वियस है इसका प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स जो क्या है वो धीरे धीरे खुलना शुरू करेंगे, राइट। तो स्लोली जो प्रेशर है ना, एट्रियल प्रेशर से, मतलब प्रेशर का ही मामला है, मतलब मान के चलते हैं क्योंकि ऊपर का जो एट्रियल प्रेशर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकुलर, तो ऑब्वियसली वो नीचे खिसकेगा, दैट इज़ द प्योर फिजिक्स थिंग यहाँ पे, राइट। स्लोली एवी वॉल्व्स ओपन, जब एट्रियल, क्या कहना चाहिए, एट्रिया प्रेशर, हाँ, प्रेशर ज़्यादा हो वेंट्रिकुलर वाले प्रेशर से। अब हमारे पास जो आता है दैट इज़ द रैपिड फीलिंग, ओके। अभी भी 2 फेजेस हैं, हमें वो करना होंगे, राइट। अब होंगे इसमें रैपिड फिलिंग, अगेन वही फिलिंग की प्रोसेस शुरू, रैपिड फिलिंग फेज, दैट इज़ द 5वां नंबर का फेज। अब इसके अंदर क्या है कि एवी वॉल्व्स ओपन हुए, यानी लिखोगे एवी वॉल्व्स ओपन और ब्लड रश्ड, यप, ब्लड रश्ड एट्रिया से वेंट्रिकल, फाइन। इसके कारण इसी पॉइंट पे 70% ऑफ फिलिंग टेक प्लेस, फाइन। इसका ड्यूरेशन भी लिख देता, इसका ड्यूरेशन कितना है, 0.11 सेकेंड के लिए, फाइन। और इससे सिग्निफिकेंस इसकी क्या हो रही है कि सिग्निफिकेंस ऑफ रैपिड फिलिंग फेज, रशिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग दिस फेज प्रोड्यूसेस थर्ड हार्ट साउंड, है ना। इसमें लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखूंगा मैं, प्रोड्यूसेस थर्ड हार्ट साउंड, फाइन। और इसके बाद जो आखिरी फेज, दो फेज हमारे पास जो आते हैं वो है स्लो फिलिंग फेज, दैट इज नंबर 6, स्लो, ओके, रुके रुके रुके, 6 नंबर, स्लो फिलिंग फेज, राइट। आफ्टर सडन रश ऑफ ब्लड, जैसे मैंने नल वाला एग्जांपल दिया था कि नल खुलता है, बहुत ज़ोर से पानी आता है, तुम धीरे धीरे बंद करने लगते हो तो स्लो हो जाता है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही हो रहा है,
कि आफ्टर सडन रश ऑफ ब्लड ventricular filling becomes low. ठीक है, तो अब जो बचता है वो है इसकी 20% ऑफ फिलिंग यहाँ पे हो रही है. ओके, एंड इसके बाद जो होता है वो 7th नंबर है, दैट इज द लास्ट रैपिड फिलिंग फेज. ओके, occurs because of atrial systole. तो वही अब शुरू से शुरू हो जाएगी यहाँ पे. दैट इज द completion of a cardiac cycle. ओके, और इसके बाद क्या होता है कि जो स्लो फिलिंग हो गई है ना, इसको और भी अच्छे से लिख ही देते हैं. आफ्टर स्लो फिलिंग एट्रिया कंट्रैक्ट एंड पुश ब्लड इन वेंट्रिकल्स. ओके, इसके साथ हमारी थियरी हो गई इसकी. अब जो बचा है वो है इसको एक्सप्लेन करना, राइट. सो इसको एक्सप्लेन आप किस तरीके से करते हैं देखते हैं. इसको शुरू नहीं करना है. आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हुआ, मैंने उसके बाद आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन के बाद क्या बोला था, इजेक्शन पीरियड हो रहा है. यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड एज द इजेक्शन पीरियड. ठीक है, क्योंकि ब्लड यहाँ से देखोगे इस पॉइंट पे एवी वॉल्व्स क्लोज्ड हैं. ठीक है, एवी वॉल्व्स क्लोज्ड हैं एंड जो ओपन है दैट इज सेमीलूनर वॉल्व्स. ठीक है, अब आप समझो यहाँ पे इजेक्शन पीरियड आया, उसके बाद क्या होता है, प्रोटोडायस्टोल होता है. दैट इज दिस इज द प्रोटोडायस्टोल. प्रोटोडायस्टोल मीन्स क्या, डायस्टोल से पहले. इसका प्रोटो का मीनिंग हो रहा है डायस्टोल से पहले, कि अब धीरे धीरे फर्स्ट स्टेज ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि यहाँ पे स्लोली वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं. अब उसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो है ना, ये और ये इसमें ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़ क्लोज्ड होता है, सेमीलूनर. ठीक है, इसके कारण यहाँ पे जो ब्लड है ना, हाँ यहाँ पे जो ब्लड है ना, ये वाला, ये सेमिलुनर वॉल्स को हिट करता है, ये वाला. तो जो सेमिलुनर वॉल्स को जब ये हिट करता है उसके कारण एक साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द सेकेंड हार्ट साउंड, जो कि मैंने लिखा है ना, जो कि मैंने लिखा है. कहाँ लिखा है, ये लिखा है. ठीक है, हो गया. एंड इसके बाद क्या बचता है, आखिरी चीज़ जो बचती है प्रोटोडायस्टोल के बाद हमारे पास अगेन यहाँ पे जो आ रहा है ना, इसको हमने आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड एंड ये सबको उसने एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं करा है, बट मेन चीज़ आप समझ लो कि ओके यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना. जो यहाँ पे जो फाइनल चीज़ दिखाई है हमें, दैट इज़ कॉल्ड एज द रैपिड फिलिंग फेज. यहाँ पे हमें रैपिड फिलिंग फेज दिखा के ही ख़त्म किया गया. ओके, एंड आई होप सो मैंने थियोरी में उसको एक्सप्लेन कर ही दिया है इतना अच्छे से कि अब आपको ये इमेज देख के समझ में आ रहा होगा कि ओके क्या क्या हो सकता है. तो उसके लिए एक लाइन डायग्राम भी आप बना सकते हो. एक जो ये वाला जो बॉक्स डायग्राम्स बनाते हैं जो मोस्टली लोग, कि ये वाला जो बनाते हैं आप ऐसा वाला भी बना सकते हो. ओके, ये जो बॉक्स डायग्राम जो ऐसे बनाते हैं आप लोग ये भी बना सकते हैं. राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला लाइन डायग्राम बना के भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. राइट, मेन चीज़ है कि आपको ये थियरी 10 मार्क्स में लिखनी होती है, तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का हमेशा आता ही है फिजियोलॉजी के एग्जाम्स में. ओके फाइन. एंड जो यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द रैपिड फिलिंग फेज. रैपिड फिलिंग हो रही है क्योंकि इधर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है. ओके, हिंदी में लिख दिया मैंने तो. प्रेशर है वो इंक्रीज्ड है और यहाँ का जो प्रेशर है वो डिक्रीज्ड है. इसके कारण यहाँ पे ये ब्लड
फिलअप हो पा रहा है। अगेन उसके बाद ये कार्डियक साइकिल रिपीट होगी कि जो ये एवी वॉल्स हैं यहाँ पे, जो हमारे पास जो ये एवी वॉल्स हैं ये क्लोज हो जाएंगी, ये फिलअप हो गई, क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो ये दिखा रहा है कि ओके फिलअप हो रहा है, फिलअप हो रहा है। और आप एक चीज़ ध्यान से नोटिस करना, इधर आओगे ना तो ये कम्प्लीटली फिल्ड अप है ना। पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये सिर्फ यही फील हो रहा है, बट ये जो सेमिलुनर वाल्स है ना ये क्लोज्ड है, ठीक है। ये क्लोज्ड ही रहेंगे अभी, फिलअप यही करना है। और जब ये कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगा ये भी बंद हो जाएगा, और ये जैसे बंद हो गया, यहाँ पे ये बंद हो गया, बंद हो गया। इसके बाद ये सेमिलुनर वॉल पे हिट करेगा बिकॉज ऑफ दी फोर्स के बाद अगेन यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्स ओपन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होता है यहाँ के मुकाबले। एंड यहाँ से इसके कारण ये जाते हैं अपनी अपनी जगहों में, जो मैंने यहाँ पे ऊपर डिनोट करके लिखा हुआ है ऑलरेडी, ओके। एंड उसके बाद वही चीज़ होगी कि यहाँ पे ये सब बंद हो जाएंगे, एंड प्रोटोडायस्टॉल के बाद अगेन वही रैपिड फिलिंग। थैंक यू।